इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव से जुड़ी है। 1 महीने की विदेश यात्रा करने के बाद तेजस्वी यादव फाइनली अब बिहार में आ गए हैं। वो वापस लौट गए हैं और अब कहा यह जा रहा है कि वो राजनीति में एक्टिव होंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का यानी कि मंगनी लाल मंडल की कुर्सी खतरे में है। तो क्या कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें कि तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं, क्या कुछ बदलने वाले हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अगर वापस आए हैं तो वाकई बहुत कुछ बदलना होगा आरजेडी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का इस्तीफा हो सकता है उनकी कुर्सी जाने से पहले। दरअसल खबर यह है कि उनकी कुर्सी जा सकती है और तेजस्वी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यानी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पद उनसे छीना जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही खबर आ रही है कि मंगनी लाल मंडल अब इस्तीफा दे देंगे। और आरजेडी की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है, यानी तेजस्वी के हवाले से खबर ये मिल रही है, तेजस्वी के सूत्रों के हवाले से खबर कि 50 ऐसे लोग हैं जिस पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, जो कि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जो कि बगावती सुर दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन्होंने बगावती सुर दिखाए हैं उनके खिलाफ ही एक्शन होगा? क्या उनके साथ कोई मीटिंग नहीं होगी? क्या उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं होगी? क्या तेजस्वी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे? आप एक्शन मूड में तो नजर आ रहे हैं कि आपको एक्शन करना है, आपका मूड है कि आप यूरोप घूम के आ गए हैं, तो अब आकर आप मंगनी लाल मंडल पर भी एक्शन करेंगे, तमाम लोगों पर एक्शन करेंगे। लेकिन आप उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं जिस पे एक्शन की बात जमीनी कार्यकर्ता कर रहे हैं? संजय यादव के खिलाफ कितना बवंडर हुआ जब 3 घंटे की मीटिंग हुई शीतकालीन सत्र से पहले, जब हम देख रहे थे कि हार का मंथन हुआ, मीसा भारती मौजूद थी, लालू यादव राबड़ी देवी की मौजूदगी में तेजस्वी के खिलाफ नारे लगे और संजय यादव पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपने संजय यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आरजेडी में बदलाव होना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि आरजेडी में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे, तो आखिर वो क्या गुनाह कर रहे हैं? वो तो तेजस्वी को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने सही फैसले नहीं लिए तो आरजेडी का बंटाधार हो जाएगा। अब यही बात आपको लग गई, कहते हैं ना कि ईगो हर्ट हो जाता है किसी का, वही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। और तेजस्वी यादव 50 ऐसे लोग हैं जिस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें सबसे बड़ा चेहरा मंगनी लाल मंडल का होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब भविष्य आगे आने वाले समय में तेजस्वी का खतरे में हो सकता है। सर, लेकिन क्या ये कार्रवाई आपके संगठन को मजबूत बना पाएगी? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े इवेंट्स हुए बिहार के अंदर, बिहार चुनाव के नतीजे आए, आरजेडी को बुरी हार मिल गई। दूसरी तरफ हमने देखा कि विधानसभा हुआ, इतने बड़े बड़े मुद्दे जो आपने बिहार चुनाव में उठाए थे, आपके पास मौका था, आप सरकार से जाकर पूछ सकते थे। लेकिन उस वक्त भी आप बिहार विधानसभा के अंदर नहीं नजर आए थे, आप विदेश यात्रा कर रहे थे। तो अब आपको लगता है कि जब आपने तब सीरियस नहीं लिया, अब सीरियस लेकर कुछ हो पाएगा? देखिए, सीरियस तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं होना होगा और सीरियसली काम करना होगा। ठीक है कि आप इतने दिन यूरोप की यात्रा कर आए हैं, अब अगर आप बिहार के अंदर मौजूद हैं और बिहार के अंदर आपकी मौजूदगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो आप ही के पास है। और अब अगर मंगनी लाल मंडल का जिक्र करते हैं, तो क्या मंगनी लाल मंडल ने उतना काम तेजस्वी के लिए नहीं किया? मंगनी लाल मंडल ने उतना काम तेजस्वी के लिए किया है। आप ही ने ही पार्टी को डुबोने का काम कर दिया। मंगनी लाल मंडल हो, चाहे फिर बात करें हम शिवानंद तिवारी की या फिर हम अब्दुल बारी सिद्दीकी का जिक्र करें, जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी थी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और आज सोशल मीडिया के दौर में वो बयानबाजी दर्ज है और आप कभी भी निकाल के देख सकती हैं कि कैसे शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी यादव को आगाह किया था। मंगनी लाल मंडल की तरफ से भी ये कहा गया था तेजस्वी यादव को कि जिस तरीके से तेजस्वी चुनावों में काम कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, और जब उस तरीके को अपनाया ही नहीं तेजस्वी यादव ने, तो तेजस्वी की हार हो गई। अब तेजस्वी यादव उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उनका बोलना उन्हीं पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। देखिए, आप तेजस्वी को सलाह देके खुद ही फंस गए। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि चाहे शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, वो भी कहीं ना कहीं इस्तीफा दे सकते हैं। अब इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवानंद तिवारी से लेकर मंगनी लाल मंडल तो पहले से ही नाराज थे, और अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी बीच में आपने बयान देखा जो हमने सुनाया भी था। हालांकि नायक शब्द को लेकर उन्होंने पहले ही चुनावों के दौरान कहा था कि ये सही नहीं है जो तेजस्वी अपने आप को नायक बता रहे हैं। बिहार के अंदर जो नायक
शब्द का इस्तेमाल होता है वो कर्पूरी ठाकुर के लिए ही होता है। और उसके बाद भी जब चुनाव परिणाम आए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनावों में वो बात नहीं मानी जो हम उनसे कह रहे थे। शायद अगर वो बात मान लेते तो उनका ये नतीजा ना होता और आरजेडी 25 सीटों पर ना सिमटती। और वाकई ये बात सही है। जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप जमीनी कार्यकर्ता और लालू के जितने करीबी नेता हैं, शिवानंद तिवारी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं या फिर मंगीलाल मंडल का जिक्र करते हैं, आप उन पर कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं अच्छी सलाह दी, लेकिन आप उन पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको डुबोना का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीच में हमने सुना था कि आरजेडी को लेकर ये क्वेश्चन उठ रहा था या ये कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर के जितने भी सदस्य हैं वो सारे बीजेपी के संपर्क में, एनडीए के संपर्क में, कई सारी ऐसी बातें उठी थी। अब आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव वापस लौट आए हैं, क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, तेजस्वी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है क्योंकि एनडीए कह रहा है कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, अगर वो विधायक जाएं ना जाएं ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो इस्तीफा जरूर देंगे। और तेजस्वी के आते ही अगर ऐसा हुआ तो बवंडर मचेगा, क्योंकि तेजस्वी अभी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 50 लोगों की जानकारी हमने देखी, 50 लोग होंगे, उन पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी जो बगावती सुर अपना रहे थे, उन्हें आरजेडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया तो बवंडर मचना तय है। तब भी तेजस्वी पर सवाल उठेगा कि तेजस्वी ने ना तो चुनावों के वक्त सही काम किया, ना तो तेजस्वी ने उस वक्त सही काम किया जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, ना तो तेजस्वी ने कोई विधानसभा के बाद, जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उसके बाद एक मीटिंग लेनी होती है, तमाम विधायकों की मीटिंग में तय किया जाता है कि हाँ आगे की रणनीति क्या होगी, ना तो तेजस्वी ने ये किया। रणनीति बनाने वक्त तो वो विदेश यात्रा में थे, उनका फोटो भी लगातार वायरल हो रहा है जहां पर वो चश्मा लगाए, शॉर्ट्स पहने, एक घूमने के अंदाज में नजर आ रहे थे। तो उसको लेकर भी उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जांच कराई जाए कि आखिर ये विदेश यात्रा का पैसा जुटा कहां से रहा है। देखिए, एनडीए की सरकार में बैठे कुछ नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो लाखों का चश्मा लगाए हैं, लाखों के कपड़े पहने हैं, आखिर वो किन पैसों से आ रहा है, क्या वो घोटाले के पैसे से ये सब कर रहे हैं। हालांकि जो लालू यादव का बंगला है बिहार के अंदर, उसको लेकर भी यही सवाल किए जा रहे हैं कि करोड़ों पैसे आखिर कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। 2016 के अंदर ये जानकारी मिली थी कि लालू के पास सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है, लेकिन अब वो अरबों खरबों की हो गई। उसकी जांच की भी मांग की जा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी आखिर पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे। सवाल ये है कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में कैसे जनता को ये बताएंगे कि अगर हम 25 सीटों पर सिमट गए हैं तो आगे आने वाले समय में हम इतना दम रखते हैं कि हम अकेले दम पर अपनी सरकार बना के दिखाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो बवंडर बिहार के अंदर हो रहा है वो तमाम तेजस्वी के खिलाफ ही है। कांग्रेस के तमाम नेता क्या बयान दे रहे हैं, शकील अहमद खान से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ चुनावों के वक्त, आप कोई गठबंधन नहीं है, तेजस्वी के कारण हम चुनाव हार गए हैं। तेजस्वी ने अगर अपना चेहरा अनाउंस ना किया होता तो हम शायद जी जाते। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की रणनीति थी चुनावों के वक्त कि अगर हम चेहरा अनाउंस नहीं करते हैं तो जनता कहीं ना कहीं वोट महागठबंधन को ही देगी, क्योंकि उसमें ये जनता को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ हमें कहाँ। क्योंकि देखिए, जो वोट शेयरिंग था उसमें भी आपने देखा कितने डिफरेंस है। आपने देखा कि जो फ्रेंडली फाइट हुई उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक रणनीति कांग्रेस की थी, लेकिन उस रणनीति पर तेजस्वी यादव ने पानी फेरने का काम कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी की इतनी थू कांग्रेस ने की है और आम जनता भी थू कर रही है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप देखिए कि अभी सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे फिर तेजस्वी के आने के वीडियो को लेकर हो। जब तेजस्वी आए हैं तो तेजस्वी से सवाल किया गया कि आप क्यों आ गए, 1-2 महीना और जाकर बिता देते यूरोप में, उसके बाद आते। जो चश्मा और का पहनकर उन्होंने उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर सवाल किया जा रहा है कि आप यूरोप में ही रह जाते, आप बिहार क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो आपने नेता प्रतिपक्ष का काम तो किया ही नहीं है, तो आप बिहार आके अब कर क्या रहे हैं। तो आम जनता जब ये कह रही है तो खास तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि आम जनता से लेकर आपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर शिवानंद तिवारी से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी तक के मन में कड़वाहट अपने खिलाफ, अपने लिए भर दी है। और वो जाहिर सी बात है वो कड़वाहट भरेगी ही, क्योंकि आपने किसी की भी बात नहीं मानी, आम जनता तक की भी बात नहीं मानी। आम जनता ने भी आपको सलाह दी थी कि आप ना तो पारिवारिक कलह में फंसें और ना ही जिस तरीके से जमीनी स्तर के जो नेता थे उनको आपको टिकट देना चाहिए था, लेकिन आम जनता की भी तेजस्वी ने नहीं सुनी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के सामने अभी कई सारी चुनौतियां हम देख
जिक्र है कि परिवार को लेकर भी चुनौती है, पार्टी को लेकर भी चुनौती है और विदेश यात्रा से आए तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी अभी चुनौती बहुत सारी है और अभी तक ये ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है कि आप कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। ना ही बिहार की जनता को आप पे भरोसा हो रहा है और ना ही आपके पार्टी के जो सदस्य हैं उनको आप पर भरोसा हो रहा है। वो भी जोश भरने का जो काम एक लीडर का होता है वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब बात अगर तमाम आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं की करें तो उनका मनोबल टूट चुका है जी। और तेजस्वी यादव ना तो सीनियर नेता और ना जो कार्यकर्ता और जो आम नेता हैं उनके अंदर मनोबल को बढ़ा पा रहे हैं, ना उनमें जोश भर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो तेजस्वी यादव को सवाल तो उठेंगे और तेजस्वी यादव से आरजेडी का जो अध्यक्ष पद की बात कही जा रही है कि लालू यादव उन्हें देंगे, शायद उन्हें वो ना मिले। क्योंकि जो देखा था राबड़ी के बर्थडे पर जब जन्मदिन था राबड़ी का, तो तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे थे, तो ये भी कहा जा रहा था कि लालू से मुलाकात हुई, लेकिन लालू से मुलाकात की तस्वीरें सामने नहीं की गई। लेकिन लालू का दिल जब तेज प्रताप यादव के लिए पिघल रहा है तो तेजस्वी के पास वो पद भी नहीं जाएगा। तो तेजस्वी काफी खतरे में है और ये खतरा तभी कम हो सकता है जब तेजस्वी आगे आने वाले समय में काफी काम करें। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव 1 महीने की छुट्टी मनाकर विदेश से वापस आ गए हैं, लेकिन अभी उनके पास काम बहुत है। पार्टी को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना और चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन अभी तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस तरीके से इस रणनीति पर काम करना है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो भी खतरे में आ गई है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ होगा ये भी अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।